त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें पूछा क्या है, त्रिभुज कौन है, पी क्यू आर है, और कोण क्यू क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, और पी क्यू की जगह कितना दे रखा है 3, और पी आर की जगह कितना दे रखा है 6। यहाँ केवल समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया है और इसके आधार पर कितने कोण पूछा है, 2 ही कोण पूछा है, पी का मान पूछा है और आर का मान पूछा है। पी कैसे निकलेगा ये देखिएगा, ठीक है, समझो। हमने यहाँ लिख दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90, पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 6। और यहाँ पे देखो पी पूछ रखा है, कौन पूछा है, पी। देखना कोण पी के लिए, किस कोण के लिए, पी के लिए, ये बताओ पी के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगा, आधार, और ये कहलाएगा कर्ण। यानी कि अपने को पता है पी के हिसाब से देखा जाए तो आधार दिया है और क्या दिया है, कर्ण। पी के हिसाब से क्या क्या दिया है, आधार दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात आप बताइए जो आधार और कर्ण पर आधारित हो। किसमें आता है आधार और कर्ण, बोलो जल्दी। आधार और कर्ण आना चाहिए, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे कॉस, किसमें आता है, कॉस में। देखिए फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए, कॉस ऑफ थीटा बराबर, इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और समझिए कॉस थीटा हमको निकालना है, ये कोण हमको चाहिए, पी पर कितना कोण बन रहा है, ठीक है, पी पर कितना कोण बन रहा है हमको चाहिए, ठीक है। अब समझिए तो आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है 3 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अच्छा ये सूत्र रहा और जहाँ थीटा है वहाँ पे हम रख देते हैं डायरेक्ट क्या, पी रख देते हैं, क्योंकि पी के एंगल के लिए निकालना है ना। यह आ जाएगा cos p इक्वल टू 3 एक कम 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटा क्या आएगा 2। अब यहाँ पे खास बात ये है, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि cos में कितने का मान कितने डिग्री पर 1/2 होता है। जिनको याद है वही बता दे, जिनको नहीं याद है कम से कम चीटिंग ही कर लो, बता दो देख के। cos में कितने का मान 1/2 होता है, जल्दी करो। 60 पर, किस पर होता है 60 पर। देखिए भाई तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos 60 डिग्री, क्या लिख दिया है, cos 60 डिग्री लिख दिया है, लिख दिया। आप समझिए cos ये त्रिकोणमितीय अनुपात का इस कोण के साथ किसी प्रकार का गुणा नहीं होता है कि cos cos दोनों साइड से काट दो, नहीं कर सकता। तुलना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, किसकी, कोणों की। बाएं साइड का कोण क्या है p है, दाहिने साइड का कोण क्या है 60 है। तो यहाँ लिख देंगे कोणों की क्या करने पर, तुलना करने पर क्या बन जाएगा बताइए, कोण p बराबर 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, p बराबर 60 आएगा, और p बराबर 60 आके उसको कोण के रूप में लिख दो, जैसे सवाल में पूछा है ये पूछा है। अतः कोण QP R बराबर आ जाएगा 60, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया एक भाग का, ठीक है। अभी दूसरा भाग बचा है, एक बार फिर समझो। यहाँ से हमने कोण P के लिए एक क्यों चले, क्योंकि इसमें जो सवाल में पूछा था P एंगल पूछा था, तो कोण P के लिए क्या लेके चलना पड़ेगा, कोण P जब मानेंगे लेके ले लेंगे तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये कर्ण तो फिक्स रहता है, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता लगे जो 2 भुजा दी थी वो एक आधार है एक कर्ण है। आधार और कर्ण के लिए सूत्र हमको cos याद है, पहले से ही बताया आपको, ठीक है। आधार बटे कर्ण लगा दिए और cos थीटा लिख दिए, लेकिन p के लिए था इसलिए कोण की जगह हमने p लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आधार कितना बनना है 3 बनना है जो PQ है, और कर्ण कितना बनना है PR बनना है जो 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 आएगा। फिर इधर cos p है, हमको उधर भी cos चाहिए, तो उधर cos लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 चेक करेंगे किसमें होता है ना, मतलब cos में कितनी की वैल्यू है, तो cos में कितनी की वैल्यू है 60 की, और ये p इक्वल टू आ जाएगा 60। कोई डाउट नहीं है, आगे सुनिए, आगे बढ़ो। ये पहला पार्ट है इसका भाई, ये पहला भाग इसका है इस पूरे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, पी आर क्यू माने आर की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, हम लिखेंगे कोण आर के लिए, किसके लिए, कोण आर के लिए। आर कहाँ है दिख रहा है आपको, ये रहा है, इसको मैं साइड करता हूँ, ठीक है। मैं इसको अब झुकाव कोण ले लेता हूँ। अच्छा झुकाव कोण हम इसको ले लेंगे, तो अब लंब कौन हो गया पी क्यू, कौन हो गया पी क्यू, ये कर्ण है। यानी अब पता चल रहा है कि आर के लिए जब चलेंगे तो लंब और कर्ण मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, लंब और कर्ण। तो ये लंब और कर्ण में कौन सूत्र लगता है, साइन लगता है। अच्छा होशियार हो, माने साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या आएगा, कर्ण आएगा, लंब बटे क्या आएगा, कर्ण आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो तो साइन कौन सा कोण चाहिए, आर चाहिए, तो यहाँ आर लिख देते हैं।
इज इक्वल टू लंब कितना है बताइए 3, कर्ण कितना है बताइए 6, साइन आर बराबर क्या आएगा बताइए 3 कम 3 3 दूना 6। तो साइन आर बराबर साइन में कितने कमाने के बड़े 2 होता है 30 का होता है भैया, कवास में 60 का होता है। ठीक, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इस हिसाब से 1/2 की जगह हम साइन 30 रख देंगे। दोनों साइड से किसकी तुलना करेंगे कोणों की, कोणों की तुलना कर देंगे जैसे अभी पिछले में किए थे। तुलना करने पर कोणों की जैसे आप तुलना कर देंगे तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री, और इसको लिख देंगे अतः कोण, ये देखो सवाल में लिखा था पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो दोनों भाग यहाँ से शामिल सॉल्व हो गया, या पहला सॉल्व किया दूसरा सॉल्व है, और ये सवाल होती है कपल। ठीक है।